हाय गाइस, यू वाचिंग सी एस अतुल जैन क्लासेस। देखो, आज हम लोग अकाउंट्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ डेप्रिशिएशन। देखो, डेप्रिशिएशन होता क्या है? इट इज़ अ रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट विद द पासेज ऑफ टाइम। मीन्स विद द पासेज ऑफ टाइम एसेट की वैल्यू में एक डिक्रीज आता है, दैट इज़ कॉल्ड डेप्रिशिएशन। लाइक आपने आज कोई मोबाइल खरीदा है 50,000 रुपये का, क्या उसकी वैल्यू 1 साल बाद 50,000 रुपये रह जाएगी? उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। 2 साल बाद उसकी वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर उसकी वैल्यू और डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स हर साल उसकी वैल्यू में एक डिक्रीज आता है, एक रिडक्शन आता है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिशिएशन। वैसे तो डेप्रिशिएशन चार्ज करने के काफ़ी सारे मेथड हैं, बट हम लोग यहाँ दो मेथड डिस्कस कर रहे हैं मेन, एक SLM और दूसरा WDV। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, डेप्रिशिएशन। ठीक है जी, देखो डेप्रिशिएशन क्या होता है। डेप्रिशिएशन इट इज अ रिडक्शन in the value of an asset, the value of an asset with the passage of time, with the passage of time। और ये जो डेप्रिशिएशन है, देखो इसमें हम जो एसेट्स अकाउंट मेंटेन करते हैं ना, एसेट्स अकाउंट जो आपको मेंटेन करना है उसके दो मेथड हैं। एक तो हम लोग फॉलो करते हैं कॉस्टलेस डेप्रिशिएशन मेथड। क्या फॉलो करते हैं? एक तो कॉस्टलेस डेप्रिशिएशन मेथड और दूसरा होता है जी एट कॉस्ट मेथड। कॉस्टलेस डेप्रिशिएशन मेथड में तो आप लोग क्या करते हो कि बैलेंस शीट में जब आप एसेट दिखाते हो ना, तो उसी में से डेप्रिशिएशन माइनस करके दिखा देते हो। और एट कॉस्ट मेथड में क्या होगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जो एसेट की वैल्यू आएगी वो तो ओरिजिनल वैल्यू आएगी, और हर साल आप जितना डेप्रिशिएशन चार्ज करोगे वो लायबिलिटी साइड में दिखा देते हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन के नाम से या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन के नाम से। ठीक है, तो दो मेथड हो गए, कॉस्टलेस डेप्रिशिएशन मेथड एंड एट कॉस्ट मेथड। ये जो कॉस्टलेस डेप्रिशिएशन मेथड है, इसमें तो हम लोग ना सिंगल अकाउंट बनाते हैं, बस एसेट का अकाउंट बना देते हैं। बट हाँ, कई बार ना क्वेश्चन में वो आपसे एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी पूछ लेता है, तो पूछ लेता है तो बना देना है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज तो हम सिंगल अकाउंट बना के चलते हैं, दैट इज़ मशीनरी अकाउंट या एसेट अकाउंट। तो लिख देता हूँ, ये लो, एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी बना देते हैं। इफ आस्क्ड इन क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन में अगर मांगा तो बनाना, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। एट कॉस्ट मेथड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ हम लोग 4 अकाउंट बना के चलते हैं। कौन से 4 अकाउंट बना के चलते हैं? नंबर 1 एसेट अकाउंट, नंबर 2 डेप्रिशिएशन अकाउंट, नंबर 3 प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट, नंबर 4 एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो ये 4 अकाउंट बना के चलते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ खास बात याद रखना, अगर क्वेश्चन में पूछे प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन बनाओ तो इम्प्लाइड है कि वो आपसे एट कॉस्ट मेथड पूछना चाह रहा है। ठीक है, और अगर सिंपली कहे एसेट अकाउंट बनाओ तो फिर कॉस्टलेस डेप्रिशिएशन मेथड पूछना चाह रहा है। तो पहचान क्या हुई एट कॉस्ट मेथड की? प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन। कि एट कॉस्ट मेथड में आप लोग क्या बना के चलते हैं? प्रोविजन फॉर डेप्रिशिएशन अकाउंट या फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन अकाउंट। ठीक, चलो जी। अब देखो, दोनों ही केसेस में चाहे आप कॉस्टलेस डेप्रिशिएशन मेथड फॉलो करो चाहे आप एट कॉस्ट मेथड फॉलो करो, दोनों ही केसेस में आपको जो डेप्रिशिएशन चार्ज करने का मेथड यूज़ करना है वो या तो SLM है या फिर WDVM है। राइट, इस SLM को हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, ये WDV को थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दो, स्पेस कम है मेरे पास ये। ठीक है जी, यहाँ लिख देता हूँ, ये लो WDVM। डन। नंबर 2 SLM मेथड को हम लोग
ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोल सकते हैं। नंबर 3, एसएलएम को हम लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड भी बोल सकते हैं। नंबर 4, एसएलएम को हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोल सकते हैं। सबका मतलब एक ही है, नाम 4 हैं, काम एक ही है। ऐसे WDVM की अगर हम लोग बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, इसी का दूसरा नाम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसी का तीसरा नाम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। इसी का फोर्थ नाम फ्लैक्चुएटिंग भी बोल सकते हैं हम इसको। फ्लैक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, राइट। तो ये डिफरेंट नाम है, काम एक ही है। ठीक है जी। और देखो, जैसे आप कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन में ये दो मेथड फॉलो कर रहे हो ना, एसएलएम और WDV, ऐसे ही इन द सेम वे एट कॉस्ट मेथड में भी ये दोनों मेथड फॉलो हो सकते हैं। तो लिख देता हूँ ये लो, यहाँ भी आप जो डेप्रिसिएशन के मेथड फॉलो करेंगे यही दोनों मेथड चलते हैं, एसएलएम या फिर WDVM। क्लियर है जी बात? अब मेजर डिफरेंस क्या है एसएलएम और WDV में, पहले थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं, फिर एक क्वेश्चन लेंगे। ठीक, उस क्वेश्चन में हम लोग ये दोनों मेथड की बात करेंगे, एसएलएम की भी WDV की। अब देखो, फॉर एग्जांपल आपने ना एक मशीनरी खरीदी है, मशीनरी परचेज की है 1 लाख रुपए की, आप उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो मान लो 10%। ठीक है। अब दो सिचुएशन है, देखो फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे वो तो 1 लाख पे ही चार्ज करोगे, देखो है ना, 1 लाख का ही कितने परसेंट चार्ज करोगे आप? 10%। कितना बनेगा? 10,000 रुपये। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि सेकेंड ईयर में डिफरेंस आता है ना। सेकेंड ईयर अगर आप 1 लाख का ही 10% चार्ज कर रहे हो, दैट इज 10,000, तो इट मीन्स यू आर फॉलोइंग SLM मेथड। ठीक, बट अगर आप सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन किस तरह से चार्ज कर रहे हो, 1 लाख माइनस फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन दैट इज 10,000, तो इज इक्वल टू कितना बचा? 90,000 का 10% अगर चार्ज करोगे दैट इज 9,000, तो इट मीन्स यू आर फॉलोइंग WDVM मेथड। क्लियर है बात मेरी? तो फर्स्ट ईयर तो चाहे SLM फॉलो करो चाहे WDVM फॉलो करो, दोनों ही केसेस में सेम आंसर आएगा, सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या राइज होता है सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर में भी अगर आप ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज कर रहे हो डेप्रिसिएशन तो यू आर फॉलोइंग SLM मेथड, और अगर आप रिड्यूसिंग बैलेंस मीन्स फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर चार्ज करोगे तो यू आर फॉलोइंग WDVM मेथड, राइट। तो WDVM मेथड में क्या होगा, डेप्रिसिएशन हमेशा बैलेंसिंग फिगर पे चार्ज होगा, तो लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस पर चार्ज होगा। इट मीन्स डेप्रिसिएशन की अमाउंट हर साल डिक्रीज होती रहेगी। बट अगर आप SLM मेथड फॉलो करोगे तो डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करोगे, और ओरिजिनल कॉस्ट तो देखो फिक्स्ड है, तो हर साल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन भी आपका फिक्स्ड ही आएगा। ठीक, चलो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि देखो SLM और WDV में बेटर कौन से वाला है, और कानून क्या कहता है? कानून तो ये कहता है भैया कोई भी फॉलो कर लो आप, चाहे SLM फॉलो करो चाहे WDV फॉलो करो, जो भी फॉलो करो दैट शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली, मीन्स फॉर एवर, ईयर टू ईयर आप चेंजेस नहीं कर सकते कि लाइक इस साल आपका मन किया SLM फॉलो करना स्टार्ट कर दिया आपने, नेक्स्ट ईयर आपका मन बदल गया WDV फॉलो कर लिया, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जो भी मेथड अडॉप्ट करोगे दैट शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली, राइट। तो बेटर कौन सा है इसकी बात करते हैं। देखो
तो देखो अगर हम SLM मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ना, जैसे भी हम इस क्वेश्चन में लिया भी है, 1,00,000 रुपए की मशीनरी खरीदी है भाई, 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं हम लोग, और मान लो SLM मेथड से चार्ज कर रहे हैं, तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 10,000, सेकेंड ईयर फिर से 1 लाख का 10% ही चार्ज करोगे आप, कितना आएगा 10,000, थर्ड ईयर फिर से 1 लाख का 10% चार्ज करोगे, मीन्स फिर से 10,000। तो इस तरह से हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट 10,000 आएगी। अब ये 10,000 10,000 10,000 राइट, ये लोग 10 साल तक अगर आप चार्ज करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, अगर 10 साल तक आप डेप्रिसिएशन 10,000 चार्ज करोगे तो ये पूरा डेप्रिसिएशन कितना बन जाएगा 1,00,000। तो इसका मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू अब आप दिखाओगे एसेट की, 1,00,000 माइनस 10-10 हज़ार रुपये हर साल चार्ज किया, तो 10 साल में कितना चार्ज हो गया होगा 1,00,000, तो एसेट की वैल्यू ना 0 आ जाएगी। बट आप प्रैक्टिकली सोचो, क्या एसेट की वैल्यू 0 हो सकती है? नहीं, एसेट की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, चाहे एसेट कितने भी साल पुरानी ना हो जाए, कितने भी साल पुरानी क्यों ना हो जाए, बट एसेट की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। और भी कुछ नहीं तो कम से कम लोहा टीन में स्क्रैप वैल्यू में तो बिकेगी ना वो 50-100 रुपये की, बट 0 नहीं हो सकती। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इसका SLM मेथड का, कि SLM मेथड से एसेट की वैल्यू 0 हो जाती है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, WDV मेथड अगर आप फॉलो करोगे तो कभी भी एसेट की वैल्यू 0 नहीं होगी। भाई पहले आपने 1,00,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू किया, फिर 90,000 पे, फिर 81,000 पे, फिर उसकी वैल्यू कम होते होते 1,000 रुपये रह जाएगी, फिर 100 रुपये रह जाएगी, फिर 1 रुपये रह जाएगी, फिर पैसों में आनी शुरू हो जाएगी, तो एसेट की वैल्यू 0 नहीं होगी उस केस में। और दूसरी चीज़ एक और सोचने वाली बात है, देखो अगर आप डेप्रिसिएशन SLM मेथड से चार्ज करोगे तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमेशा सेम आएगी, बट एसेट्स की आपको रिपेयर मेंटेनेंस भी करानी है, और रिपेयर और मेंटेनेंस जो होती हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं। वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती हैं, मीन्स पहले साल रिपेयर मेंटेनेंस कम रहेगा, दूसरे साल ज़्यादा होगा, तीसरे साल और ज़्यादा होगा। तो इट मीन्स एसेट जितनी पुरानी हो जाएगी उतना रिपेयर एंड मेंटेनेंस बढ़ जाएगा। तो SLM मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो डेप्रिसिएशन की अमाउंट तो फिक्स रहेगी, बट रिपेयर एंड मेंटेनेंस बढ़ता रहेगा, और ये दोनों ही चीज़ें कहाँ जाती हैं? P&L अकाउंट में। तो इसका मतलब टोटल एक्सपेंस जो जाएगा P&L में वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा, तो प्रॉफिट डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा। और अगर मैं WDV मेथड फॉलो करूँ तो डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट है वो हर साल डिक्रीज होता रहेगा, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस हर साल इंक्रीज होता रहेगा। तो अप्रोक्सीमेटली जो टोटल कॉस्ट P&L में जाती है ना वो सेम रहती है। तो इस वजह से भी हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? WDV मेथड। तो मीन्स विच वन इज बेटर? WDVM is better because of two reasons. Because of two reasons. क्या दो रीजन है भाई? नंबर 1, WDVM अगर मेथड फॉलो करोगे तो वैल्यू ऑफ एसेट विल नेवर बी 0, एसेट की वैल्यू 0 नहीं होगी कभी। और दूसरा रीज़न क्या है WDV मेथड फॉलो करने का? WDVM मेथड rightfully takes care of repair and maintenance। ठीक है, तो जो WDV मेथड है वो साथ में रिपेयर एंड मेंटेनेंस को कंसीडर करके चलता है अपने। तो WDVM मेथड इज बेटर, बट कानून ये नहीं कह रहा WDVM मेथड फॉलो करो, आपको जो अच्छा लगे वो फॉलो करो, राइट। चलो अब एक बात सोचो, कई बार ना SLM मेथड से डेप्रिसिएशन की अमाउंट निकालने का फार्मूला पूछ लेते हैं। तो इसको फार्मूले को मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। आज मान लो आपने एक मशीन खरीदी है 1,00,000 रुपए की, और ये ना 10 साल चलेगी। 10 साल चलने के बाद ये 10,000 रुपये में बिक जाएगी, मतलब 10,000 रुपये इसकी स्क्रैप वैल्यू है। ठीक है, तो अब डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? डेप्रिसिएशन की अगर मैं अमाउंट निकालूँ इस केस में
तो भाई देखो 1 लाख की मशीनरी है, 10 साल चलेगी, मतलब डिवाइडेड बाय 10 कर लो, और 10 साल चलने के बाद ये लोहा टीन में 10,000 रुपये की बिक जाएगी। तो इसका मतलब 90,000 क्या हो गया हमारा, डेप्रिशिएबल अमाउंट हो गया। मीन्स एक तरह से 90,000 हमारे ख़त्म हो जाएंगे कितने साल में, 10 साल में। तो एक साल में कितना वैल्यू डेप्रिशिएट हो रहा है हमारा, 90,000 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 9,000। तो 9,000 क्या आ गया, एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया ये। ठीक, अगर मैं यहाँ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालूँ तो, ये तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाला मैंने, अब मैं क्या निकाल रहा हूँ, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करूँ तो 9,000 एनुअल डेप्रिसिएशन आ रहा है जी, और डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट कर लो, ये लो डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट, दैट इज कितना है, 1 लाख रुपए, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा, 9% आ जाएगा। तो SLM के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कितने परसेंट चार्ज हो रहा है, एक तरह से 9%। तो फार्मूला बना दिया देखो SLM से डेप्रिसिएशन निकालने का, क्या फार्मूला बन गया, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट, ये क्या बन गया, फार्मूला बन गया। किस चीज़ के लिए, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। ठीक है, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना, तो ये तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाला हमने। अब अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना हो तो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100, तो इससे क्या निकल आएगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। डन। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, देखो उस क्वेश्चन को SLM से भी सॉल्व करेंगे, WDV से भी सॉल्व करेंगे, और वो भी कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन मेथड में है ना। ये लो जी, क्वेश्चन लिखो एक। ठीक है जी, तो देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन 1, मिस्टर एक्स, ये एक्स लिख देता हूँ यहाँ, मिस्टर एक्स परचेज द मशीन ऑन 1/1/2015 फॉर ₹2 lakh। ही अगेन परचेज द मशीन ऑन 1/10/2016 फॉर ₹50,000। इसका मतलब दूसरी मशीन खरीदी है, और 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ, मशीनरी 1 बेच दी इन्होंने, कितने में, 1,20,000 में। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, देखो शो मशीनरी अकाउंट, इसका मतलब सिंगल अकाउंट पूछ रहा है, और साथ में ये भी नहीं बताया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसका मतलब कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन मेथड है। तो मशीनरी अकाउंट पूछ रहा है 2015 से 2018 तक का, और कंपनी कैलेंडर ईयर फॉलो करती है जी। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। ठीक है जी, तो ये लो फॉर्मेट बना दिया मैंने। अब सबसे ऊपर क्या लिखेंगे आप, एसेट का नाम, मीन्स मशीनरी अकाउंट, राइट। और किसकी बुक्स में बन रहा है, इन द बुक्स ऑफ एक्स। चलो कॉलम क्या बनाएंगे आप, सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ठीक है जी, ये अमाउंट क्रेडिट हो गया, ये अमाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, चलो। और देखो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे थे, तो सबसे पहले कौन सी कैलेंडर ईयर की बात हो रही थी, 2015 की। क्या हुआ था, इन्होंने ना 1 जन को एक मशीन खरीदी थी, तो खरीद लो जी 1 जन 2015 को। मशीनरी खरीदोगे तो जर्नल एंट्री क्या करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। और देखो मशीनरी में मशीनरी अकाउंट तो लिखोगे नहीं, क्या लिखोगे, टू बैंक। तो क्या लिख दूँ मैं यहाँ, टू बैंक, और छोटा सा लिख दिया 1, इसका मतलब ये मशीनरी 1 है। कितने की खरीदी थी भाई, 2 लाख की। डन। अब बताओ इस साल कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है, इस साल कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है। मशीन 2 जो आपने खरीदी थी वो नेक्स्ट ईयर खरीदी है, 2016 में खरीदी है, कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है, तो अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं भाई। तो अकाउंट्स जब क्लोज करोगे आप, तो क्लोजिंग डेट क्या आएगी, 31 दिसंबर 2015। तो इस डेट को आपके पास जितनी भी मशीनें हैं, पहले उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। और डेप्रिसिएशन चार्ज कितने % करना था, क्वेश्चन में दिया है, मैं क्वेश्चन में देना भूल गया। तो मान लेते हैं जी डेप्रिसिएशन का जो रेट है ना, एट द रेट ऑफ 10% चार्ज कर रहे हैं हम लोग।
वो भी SLM मेथड से। ठीक है, तो हमारे पास 31 दिसंबर को सिर्फ एक मशीन है, उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो पहले तो बाय डेप्रिसिएशन, और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया M1। कितना चार्ज करोगे? मशीन थी देखो 2 लाख की, इस पे चार्ज करना है 10%, और वो भी पूरे साल का, क्योंकि साल के शुरू में ही खरीद ली थी आपने ये मशीन। तो कितना बनेगा डेप्रिसिएशन? 20,000। चलो जी, कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है तो अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं फर्स्ट ईयर। किस साइड का टोटल ज़्यादा है? 2 साइड का। कितना? 2 लाख। यही टोटल आप क्या करोगे? बाई साइड में लिख दोगे 2 लाख रुपये। इसमें से माइनस किए 20,000 तो कितना बचेगा? 1,80,000। ठीक है, ये 1,80,000 क्या बचा? बैलेंस बाय बैलेंस CD। किस डेट को? क्लोजिंग डेट को। और इस बैलेंस में बताओ कितनी मशीन है आपके पास? सिर्फ एक मशीन है। कौन से वाली? M1 वाली है ना, तो ये लिख दिया जी ब्रैकेट में M1, सिर्फ एक मशीन है। अब यही बैलेंस नेक्स्ट ईयर क्या बन जाने वाला है? ओपनिंग बैलेंस। किस डेट को? 01/01/2016 को। क्या लिखो? टू बैलेंस BD। कितना? 2 लाख रुपए। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर में आ गए 2016 में। अब 2016 की ट्रांजेक्शन देखो, क्वेश्चन में क्या दिया था कि 2016 में इसने एक मशीन और खरीदी है। किस डेट को? 1 अक्टूबर 2016 को। तो क्या लिखूं? टू बैंक, और छोटा सा लिख दिया 2, मतलब मशीन 2 खरीदी है जी। कितने की खरीदी है? 50,000 की। और कोई ट्रांजेक्शन इस साल नहीं है, कुछ बेचा नहीं है और कुछ नहीं खरीदा, सिर्फ मशीनरी 2 खरीदी थी। अगेन अकाउंट्स क्लोज करना है। देखो कब क्लोज करूंगा? 31 दिसंबर 2016 को। इस बार फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, कर लेते हैं जी बाय डेप्रिसिएशन। अब देखो यहाँ 2 मशीन है आपके पास, एक M1 और एक M2 है ना। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, देखो M1 हम लोग SLM मेथड फॉलो कर रहे हैं, WDV अभी SLM फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे M1 के। काश अगर हम WDV मेथड फॉलो कर रहे होते तो हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते वो WDV मतलब रिटन डाउन वैल्यू मेथड का मतलब बैलेंस पे चार्ज करते 1,80,000 पे, राइट। तो इट मीन्स अब जो डेप्रिसिएशन आप चार्ज करोगे 31 दिसंबर 2016 को, ये लो मैं आपको लिख के बता देता हूँ यहाँ। M1 पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है ना अब आपको। अब क्योंकि आप SLM फॉलो कर रहे हो तो 2 लाख का ही 10% चार्ज करोगे। कितना आएगा? 20,000। बट काश अगर आप WDV फॉलो कर रहे होते तो लास्ट ईयर बैलेंस कितना बचा था? 1,80,000 ना, उसका 10% चार्ज करते आप तो कितना आता? 18,000 रुपये। बट अभी तो हम SLM फॉलो कर रहे हैं इसलिए ये फॉलो करना है हमें, है ना। तो कितना डेप्रिसिएशन आएगा M1 का? 20,000। डन। अब चलो M2 की बात कर लेते हैं। M2 कितने की खरीदी है भाई आपने इस साल? ये M2 आपने 50,000 की खरीदी है, तो इस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। और किस डेट को खरीदी है? देखो 1 अक्टूबर को खरीदी है, और हम अपने अकाउंट्स का क्लोज कर रहे हैं 31 दिसंबर को। तो कितने दिन यूज़ किया आपने मशीनरी 2 को? 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा सिर्फ, इंटू 3/12 अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 50,000 का 10% पूरे साल का निकालोगे तो 5,000, और 3 महीने का निकालोगे तो 1,250 रुपये आएगा। तो M2 का डेप्रिसिएशन आ गया जी 1,250 रुपये। क्लियर है बात यहाँ तक? चलो इस साल कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है तो अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं। लो जी अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं, कोई और ट्रांजेक्शन तो है नहीं। किधर का टोटल ज़्यादा है? डेबिट साइड का। ठीक है, तो डेबिट साइड का टोटल आ रहा है जी 2,50,000 रुपये। 2,50,000 रुपये। इसमें से अगर हम माइनस करेंगे 32,000 नहीं, ये 21,250, तो बैलेंस कितना बचेगा? 0। 10 माइनस 5 5, और ये रह जाएगा जी 9 माइनस 2 7, 9 माइनस 1 8। ठीक है, 9 माइनस 1 8। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, सुनो। इसको बैलेंस निकालना है ना, दोबारा से निकालते हैं। 0 5 और 5 10 1, और 2 3 7 10 1, और 1 2 और 8 10 1,
और 2 3 और 2 5 और 2, 228 750 बैलेंस आएगा। कितना बैलेंस आएगा? 228 750। चेक कर लेते हैं एक बार, टोटल मिस्टेक तो नहीं है। 5 5 10 1 और 2 3 7 10 1 और 1 2 और 8 10 1 और 2 3 और 2 5। ठीक है, 228 750। ये क्या आ गया आपका? बाय बैलेंस CD क्लोजिंग डेट को। और इनको ना अलग अलग करके बताना चाहिए आपको, M1 कितना बचा, M2 कितना बचा। अब देखो लास्ट ईयर ना M1 आपका 1,80,000 था, ठीक है। इसमें से आपने 20,000 का डेप्रेशन और चार्ज कर दिया करंट ईयर, तो M1 की वैल्यू तो कितनी बची होगी? 1,60,000। और M2 देखो 50,000 की खरीदी थी, जिसमें से 1250 डेप्रिशिएट हो गई, तो कितना बचा होगा? 48,750। 48,750। अब ये प्लस ये इज इक्वल टू ये होना चाहिए, तो M1 प्लस M2 इज इक्वल टू बैलेंस आ जाना चाहिए। चेक कर लो एक बार। 8 6 4 10 1 और 1 2। कुछ गड़बड़ है क्या? तो देखो गड़बड़ ये है, ये बैलेंस था देखो 1,80,000 रुपये का। जब मैंने इसको इधर ब्रोड डाउन किया ना, तो गलती से 2 लाख रुपए लिख दिया। ये कितना लिखना चाहिए था? 180। तो इसको सही करो जी, तो इसकी वजह से टोटल भी गड़बड़ हो जाएगा, इधर का टोटल भी गड़बड़ हो जाएगा, ये इधर का बैलेंस भी गड़बड़ हो जाएगा। डन। दोबारा करते हैं टोटल। तो ये बैलेंस आएगा जी 1,80,000। 180 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 2,30,000। 2,30,000 ही इधर लिखोगे अब। अब इसमें से माइनस करोगे ये सब, 0 5 और 5 10 1 और 2 3 7 10 1 और 1 2 और 8 10 1 और 2 3 है ना। अब 2,08,750 ये आता है। अब चेक करो M1 प्लस M2 इज इक्वल टू बैलेंस आ रहा है क्या? 8 6 4 10 1 और 1 2। ठीक है जी, बिल्कुल एक्यूरेट आ गया। चलो नेक्स्ट ईयर चलते हैं 2017 में। भाई 2017 की बात करते हैं। तो ओपनिंग डेट क्या रहेगी? 1 जनवरी 2017। क्या लिखूँ? टू बैलेंस BD कितना? 2,08,750। अब बताओ 2017 में कोई और ट्रांजेक्शन है क्या? कुछ खरीदा हो या कुछ बेचा हो? चेक करो क्वेश्चन में। तो देखो क्वेश्चन मेरे पास है, आपके पास भी है, वैसे मैंने दिया है आपको, स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। तो 1 जुलाई 2017 को आपने मशीन 1 बेची है, इस बार खरीदी नहीं है, बेची है। तो बेचोगे तो बाई साइड में डेट डालो 1 जुलाई 2017। अब एक बात देखो, ओपनिंग डेट थी 1 जनवरी और आपने बेचा है 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई मतलब 6 महीने तो आपने उस मशीनरी को यूज़ किया कि नहीं किया? बिल्कुल किया जी। तो पहले तो उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करो, बाई डेप्रिसिएशन ब्रैकेट में M1 मैंने लिख दिया। कैसे चार्ज करूँ? अब देखो आप अभी SLM फॉलो कर रहे हो, WDV फॉलो कर रहे हो। SLM फॉलो कर रहे हो तो इसलिए मुझे कितने पे चार्ज करना चाहिए? 2 लाख पे, ठीक है ना। तो कितने पे चार्ज करना चाहिए मुझे? 2 लाख पे। कितने परसेंट? 10%। और कितने महीने का? 6 मंथ्स का। 6/12 तो कितना आ जाएगा? 10,000। बट काश अगर मैं WDVM फॉलो कर रहा होता, लिख के बता रहा हूँ, सिर्फ कर नहीं रहा हूँ अभी। काश अगर WDVM फॉलो कर रहा होता तो मैं किस वैल्यू पे चार्ज करता डेप्रिसिएशन? ये जो लास्ट ईयर के आखिरी में वैल्यू थी, ये 1,60,000। क्लियर है बात मेरी? तो मैं कितने पे चार्ज करता? 1,60,000 का 10% इंटू 6/12 चार्ज करता। बट अभी मैं WDVM फॉलो नहीं कर रहा हूँ, SLM फॉलो कर रहा हूँ। तो कितना चार्ज करूँ डेप्रिसिएशन? 10,000। तो मशीन 1 पे डेप्रिसिएशन आ गया जी 10,000, ठीक है। तो M1 का डेप्रिसिएशन हो गया 10,000। अब ये देखो मशीनरी बिकी कितने की है? ये क्वेश्चन में बाय बैंक कितने की बिकी है भाई? ये मशीनरी आपने बेची है 1,20,000 की, ठीक है। अब एक बात सोचो, 1,60,000 रुपये की मशीनरी थी, जिसमें से 10,000 तो हो गए थे डेप्रिशिएट, तो बचे थे कितने? 1,50,000। और आपने बेची कितने में? 1,20,000 में। इसका मतलब 30,000 रुपये का लॉस हो गया। तो क्या लिखूँ? बाय P&L ब्रैकेट में लॉस कितना?
30,000 का। समझ गए ना? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मशीनरी थी, देखो ये हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, 1,60,000 की थी। तो हम बोल सकते हैं कि लास्ट ईयर के आखिरी में 160 की थी, या ये भी बोल सकते हैं कि करंट ईयर के शुरू में 160 की थी। बात तो एक ही है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बन जाता है ना। तो इस साल के शुरू में वो मशीन कितने की थी? 160 की थी, जिसमें से आपने 10,000 की यूज़ कर ली थी, तो बची थी 150 की, जिसमें से बिकी कितने की है? 120 की। तो 150 वाली मशीन आपने 120 में बेच दी, इसका मतलब 30,000 का लॉस आ गया। तो वो लॉस मैंने बाई साइड में दिखा दिया। तो ये तो बात तो हो गई M1 की। अब इस साल बताओ, 2017 में कोई और ट्रांजेक्शन थी क्या? कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है, ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा। तो अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं जी लो। 31 दिसंबर 2017 को अकाउंट्स क्लोज करोगे। अब बताओ हमारे पास कितनी मशीनें बची हुई हैं? सिर्फ एक, M2। M1 तो बिक चुकी है ना, तो M2 पे डेप्रिसिएशन लगेगा बस, बाई डेप्रिसिएशन M2। और SLM फॉलो कर रहे हो, WDV SLM, तो इसलिए ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है। और ओरिजिनल कॉस्ट तो M2 की कितनी थी? 50,000। तो 50,000 पे डेप्रिसिएशन लगा दो जी। कितने परसेंट? 10%। और पूरे साल का, क्योंकि M2 तो पूरे साल यूज़ हुई है इस साल। कितना डेप्रिसिएशन लग गया? 5,000। और कोई ट्रांजेक्शन इस साल नहीं है, तो लो जी अकाउंट क्लोज कर देते हैं 2017 के। ये टोटल आ रहा है जी टू साइड का 2,08,750। 2,08,750। अब इसमें से ऊपर वाली सारी आइटम माइनस करो, कितना आएगा? देखो 0,5,00,007, ये होता है 0,005 और 3 8, ठीक है। 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10, 1 और 1 2, 43,750 बनता है जी बस। तो ये लो क्लोजिंग डेट डाल दी हमने, क्या लिख दिया इसको? बाय बैलेंस CD। कौन सी मशीन बची होगी? M2। चेक कर लेते हैं एक बार। देखो लास्ट ईयर जो मशीनरी 2 थी ना, वो कितने की थी? 48,750 की थी। और इस साल कितना डेप्रिशिएट हुई? 5,000। तो 48,750 में से अगर मैं ये 5,000 डेप्रिशिएशन के माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 43,750 तो आएगा, और वही आ भी रहा है। तो इसका मतलब यहाँ तक सही है हमारा ये। चलो जी 2018 का अकाउंट और बना देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वो आपसे कब तक के पूछ रहा था? ये अकाउंट्स 2018 तक के पूछ रहा था। तो 2018 का अकाउंट और बना देते हैं हम लोग, ठीक है। 2018 पे आ जाओ जी। अब ये लो जी 2018, ओपनिंग डेट क्या रहेगी? 1 जनवरी 2018। टू बैलेंस BD कितना? 43,750। और देखो 2018 में कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है, ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा, तो बस ठीक है अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं क्लोजिंग डेट को। 31 दिसंबर 2018 को क्या करोगे? डेप्रिसिएशन चार्ज कर दोगे। किस पे? मशीनरी 2 पे। SLM फॉलो कर रहे हो, WDV SLM फॉलो कर रहे हैं, इसलिए ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करेंगे। दैट इज़ 50,000 थी ओरिजिनल कॉस्ट, 10% डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा? 5,000। बट काश अगर हम WDV फॉलो कर रहे होते तो 43,750 पे चार्ज करते। ये तो मशीनरी की वैल्यू है ना, मशीनरी 2 की। बट हम तो SLM फॉलो कर रहे हैं, इसलिए 50,000 पे चार्ज किया है। कोई और ट्रांजेक्शन इस साल नहीं है, अकाउंट क्लोज कर दो जी बस। तो टू साइड का टोटल 43,750, 43,750 माइनस 5,000 करोगे तो कितना आ जाएगा? 38,750, राइट। तो ये क्या बच गया? बैलेंस, बाय बैलेंस CD। कोई और ट्रांजेक्शन तो थी नहीं। तो मशीनरी 2 का बैलेंस लास्ट ईयर देखो, मशीनरी 2 थी हमारे पास 43,750 की, और एक ही तो मशीन बची है बस, उसमें से 5,000 डेप्रिसिएशन का चार्ज कर दिया, तो वही वैल्यू आएगी 38,750, ठीक है। ये था SLM मेथड, डन। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? डेप्रिसिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, और फिर एक क्वेश्चन डिस्कस किया SLM मेथड से। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी क्वेश्चन को WDV मेथड से भी डिस्कस करेंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।